एक व्यक्ति पर एनएसए लगा दी, क्या बात आप करते हो सर? बात का पत्रकार हो, क्या बात करते हो आप पत्रकार? सर जो कानून क्या पार्टी के लेके चलते हो? मेरे से आगे आप लड़ गए, मेरे से आगे लड़ गए सर, लड़ूंगा। मेरे से लड़ गए और उनसे क्यों नहीं लड़ पाए सर जिन्होंने एनएसए लगाया है? लड़ा सर मेरे से लड़, उनसे क्यों उनसे नहीं लड़ा, उनसे लड़ा और जीता। कहां लड़े सर? इतने दिन हो गए। ये केवल मनीष कश्यप के माता पिता भाई और परिवार की जीत नहीं है, ये देश के तमाम पत्रकारों की जीत है, ये देश के तमाम उन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों की जीत है। सर सबसे बड़ा सवाल कि यदि मनीष कश्यप गलत थे तो उन पे एनएसए क्यों हट गया, और यदि सही थे उन पे एनएसए क्यों लगा? गलत मान के नहीं लगाया गया था एनएसए, राजनीतिक सोची समझी षड्यंत्र के तहत मनीष कश्यप की आवाज को दबाने का प्रयास था। मनीष कश्यप छठ के पहले जेल से बाहर आएंगे या नहीं? जब मनीष कश्यप बिहार विधानसभा में खड़े होकर शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से ये शपथ लेता हूं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। जो आके कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप लाखों कमेंट आता है, उसके लिए क्या कहना है? धन्यवाद, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपके चैनल पर उनका धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, उनको नमन। अब कोई रावण का साथ देगा तो साहब उसकी सोने की लंका तो जलेगी ही। जो राम का साथ देगा वो 14 वर्ष बाद दीपावली के दियों का उत्सव तो मनाएगा ही। सत्य को ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, सत्य अकेला भी जहां खड़ा होता है वहीं पर विजय होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है यथा धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है, जहां अधर्म है वहां पराजय है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरें भारत में। और धनतेरस पे बिहार वासियों को धन मिल चुका है, या कहिए कि पूरे हिंदुस्तान को धन मिल चुका है, हर एक पत्रकार को धन मिल चुका है। जी हां, मनीष कश्यप से एनएसए हट चुका है। और आज इस बात पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें भारत। सर सबसे बड़ा सवाल कि यदि मनीष कश्यप गलत थे तो उन पे एनएसए क्यों हट गया, और यदि सही थे तो इतना विलंब क्यों हुए और उन पे एनएसए क्यों लगा? देखिए, सही थे इसीलिए एनएसए हट गया, ठीक है। एनएसए गलत मान के नहीं लगाया गया था, एनएसए राजनीतिक साजिश सोची समझी षड्यंत्र के तहत मनीष कश्यप की आवाज को दबाने का प्रयास था। इस देश के पत्रकारों पर हमला था। ये देखा गया कि क्या पत्रकारों पर एनएसए और रासुका लगाकर दबाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने जनवरी से चली इस लड़ाई में दिखा दिया कि इस देश के पत्रकार चौथा स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर बैलेंस बनाने का काम करते रहेंगे। जैसे सूर्य भगवान बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं, विटामिन डी भी देते हैं, ऐसे ही हमारे देश का पत्रकार छोटा या बड़ा कोई हो वो समाज को दिशा देने का काम करता है। और आज मैंने कहा था, पहले भी आपके चैनल पर भी कहा था कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज दिखा दिया हमने दुनिया को कि हमारी कानून व्यवस्था, हमारी माननीय अदालत, हमारी संविधान जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं और कार्य भी करते हैं। ये हमारी जीत नहीं, ये केवल मनीष कश्यप के माता पिता भाई और परिवार की जीत नहीं है, ये देश के तमाम पत्रकारों की जीत है, ये देश के तमाम उन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों की जीत है, ये देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की जीत है। ये जीत प्रवासी मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों की जीत है जो बाहर रहकर भी अपनी जीविका के उपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। और ये उनकी हार है जो कहते थे हमसे कि मनीष कश्यप तो एनएसए का मुलजिम है, रासुका का मुलजिम है, देश के लिए गलत काम किया है, 2 राज्यों को लड़ाने का काम किया है। आज उनको जवाब मिल गया, मनीष कश्यप ने किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, मनीष कश्यप ने गरीब, दलित, शोषित, मजदूर, मजलूम की आवाज को उठाने का काम किया। जो मीडिया चौथा स्तंभ है
उसका कार्य है। सर आपने तो कह दिया कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, और एनएसए हटने के बाद सबका यही सवाल है, पूरे देशवासियों का यही सवाल है कि क्या मनीष कश्यप छठ के पहले जेल से बाहर आएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल आएंगे। देखिए, मेन केस था एनएसए रासू का, उसमें डिस्चार्ज हो गए हैं और दूसरे में बेल हो गई है। उसको मजबूत करने के लिए मनीष कश्यप पर कुछ बिहार में केस लगाए गए, 3 मदुरई में केस लगाए गए थे। उन केसों में बेल होगी और यहाँ वाले केसों में बेल होगी। उसके बाद प्रोसीजर से हम भी और मनीष कश्यप भी और उसके चाहने वाले भी, कोई जल्दबाज नहीं है, कानून में भरोसा करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं। छुट्टियां भी हैं, त्योहारी सीजन है, आज वर्किंग था, कल परसों छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, भैया दूज है, गोधन है, छठ पर्व है। लेकिन सत्य जीतता है। ये उन लोगों के लिए बड़ा जवाब है जो कहते थे मनीष कश्यप एनएसए रासुका का मुलजिम है। हमारा कहना है ये कैंचियां उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां उड़ने से खाक रोकेंगी मनीष कश्यप या हम या इस देश का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम। परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। कैंचियां परों को काट सकती हैं, हौसलों को कभी नहीं काट। फिर भी कितने दिन में छूट जाएंगे ये तो बताइए। नहीं, प्रोसेस अब हम पता करेंगे, उसको आगे का प्रोसेस जो बेल बॉन्ड भरने का प्रोसेस है, अदर स्टेट है, वहाँ जमानती भी भरने हैं, लोकल श्योरिटी भी चाहिए होंगे, विषय प्रवासी का है। लेकिन ये सबके लिए खुशी की बात है, आज जो त्योहार है ये त्योहार धन का है, धन की तेरस है, धन त्रयोदशी है, गणेश लक्ष्मी के त्योहार से पहले आता है। जैसे पहले राजा महाराजा आते थे तो उससे पहले उनके कर्मचारी आते थे, उनका स्टाफ आता था। तो गणेश लक्ष्मी का त्योहार कल और परसों आएगा, उससे पहले ये त्रयोदशी धन तेरस का त्योहार है। इसलिए इसकी शुरुआत अच्छी है और आदि भला तो अंत भला। न मनीष कश्यप हिम्मत हारा है, न मनीष कश्यप का हौसला टूटा है, न मनीष कश्यप के इरादों को कोई तोड़ सकता है, क्योंकि वो इरादे उसके हर ज़रूरतमंद के लिए हैं। हर शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज़ को एक मीडिया चौथा स्तंभ बन के, जो कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो हमारे 3 संवैधानिक सर्वोच्च स्थान हैं, उन पर बैलेंस बनाने का काम मीडिया करती है। और हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटोरेशन करते हैं, शोषण करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं मीडिया के नाम पर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मनीष कश्यप ने सदैव गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों की बात को उठाया। अगर किसी को अस्पताल में ज़रूरत थी उसकी मदद की, अगर किसी को एडमिशन में ज़रूरत थी उसकी मदद की, अगर किसी को थाने, कोर्ट, कचहरी या तहसील में कोई काम की ज़रूरत थी उसकी मदद की, अगर जिसकी कोई नहीं सुन रहा था उसकी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक अपनी खबर अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया। और यही पत्रकार का काम होता है। वो कहते ना, वो पथ क्या पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। देखिए, दोनों तरह के लोग रहते हैं हमारे देश में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह को उठते हैं, पानी लेते हैं, दाना लेते हैं, दाल लेते हैं, कोई मक्का लेता है, कोई कुछ लेता है, और पक्षियों को डालने का काम करते हैं सुबह से। जहाँ पानी के उनके बर्तन खाली, उन्हें भरने का काम करते हैं। कुछ लोग उठते हैं सुबह, बंदूक लेते हैं, कारतूस लेते हैं, गुलेल लेते हैं और उन्हीं पक्षियों को मारने का काम करते हैं। वो शाम को उन्हें मार के खाने का काम करते हैं और वो डालने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमने इतने पक्षियों को दाना दिया, पानी दिया, उनका जीवन दिया। तो अपनी अपनी संरचना है। मनीष कश्यप ने भी लोगों के लिए शासन से लड़ा, पूरी तरह से झूठा केस लगाया गया, मनगढ़ंत साजिशन लगाया गया, उसको अपमानित करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसके बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए, उसके हौसलों को रोकने के लिए, उसकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए। लेकिन उन सबको जवाब मिला है। गेंद जितनी दबाई गई उतनी उछली है, उतनी आगे बढ़ी है और उतनी ऊपर गई है। सर, आप ना मनीष कश्यप के वकील हैं, ना आप बिहार से आते हैं, ना आप पत्रकार हैं, फिर भी आप उनके लिए आवाज क्यों उठाते हैं?
मनीष कश्यप की वकालत कर रहा हूं। मनीष कश्यप के लिए वकालत की है। बिहार से नहीं आने का मतलब क्या है? क्या बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था? क्या बिहार में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा नहीं था? क्या बिहार में गौतम बुद्ध नहीं थे? क्या बिहार के डॉक्टर भीमराव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? क्या बिहार लोहा अभ्रक खनिज मैग्नीज और तांबा जस्ता और इस घड़ी में लोहा नहीं लगा है वो बिहार से नहीं आया है? क्या बिहार से छठ पर्व नहीं है? क्या बिहार की सभ्यता संस्कृति नहीं है? क्या बिहार के आईएएस आईपीएस नहीं है? बिहार की बात नहीं है, ये पूर्वांचल की बात नहीं है, ये प्रवासी मजदूरों की बात नहीं है, ये पत्रकारिता को मजबूत रखने की बात है, पत्रकारिता के हौसलों की बात रखने की बात है। सर, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग बोलते हैं उनको कि मेन स्ट्रीम मीडिया बोलती है कि वो पत्रकार नहीं एक यूट्यूबर हैं। आप क्या मानते हैं? क्या होती है मेन स्ट्रीम मीडिया? मुझे परिभाषा कीजिए। मीडिया मीडिया है, पत्रकार पत्रकार है। किसी का अखबार का सर्कुलेशन लाखों में है, किसी का हजारों में है, किसी का डेली है, किसी का वीकली है, किसी का क्वार्टरली है, किसी का मासिक है, किसी का 6 महीने में है। समाज को तो दिशा देने का हर व्यक्ति करता है काम, समाज को दिशा देने का काम कर रहा है, समाज की दिशा की बात कर रहे हैं। तो समाज की दिशा को जो भी का बात कर रहा है, आपको याद होगा महात्मा गांधी के जीवन में सत्यता कहां से आई? वो क्यों सत्य के पुजारी बन गए? उन्होंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र की एक कहानी को बायोस्कोप पे देखा था। पहले ये गूगल और टीवी और चैनल और सिनेमा हॉल तो नहीं थे, बायोस्कोप पर देखते थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की फिल्म को बायोस्कोप पर देखा। बायोस्कोप फिल्म पर देखने का महात्मा गांधी के जीवन में इतना प्रभाव पड़ा कि वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जीवन की शिक्षाओं को अपने जीवन पर सदैव लेकर चलते रहे और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। और सत्य इसीलिए परेशान हो सकता है। सत्य को ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, सत्य को भीड़ रखने की जरूरत नहीं है। सत्य अकेला भी जहां खड़ा होता है वहीं पर विजय होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है यथा धर्मस्ततो जय। जहां धर्म है वहां जीत है, जहां धर्म है वहां जय है, जहां अधर्म है वहां पराजय है। और आज भी हम आज पूजा कर रहे हैं, जब हम कल मनाएंगे छोटी दिवाली, जब हम यज्ञ और हवन करेंगे तो हम क्या कहते हैं? धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। और अधर्मी लोगों ने मनीष कश्यप पर केस राजनीति से प्रेरित लगाया था, उनका पर्दाफाश हो गया है। उन्हें एनएसए और रासुका लगाने वाले आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो आपस में ही उन्हें लड़ाई पड़ गई। आज उन्हें बेडरूम और देश की महिलाएं और प्रदेश की बहन बेटियां याद नहीं रहीं।